बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही नजदीक है, ऐसे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इंग्लिश में हो रही है। तो दोस्तों, इस समस्या के निदान के लिए हमारी यूट्यूब चैनल लगातार आपको क्लासेस इंग्लिश की देगी और इंग्लिश की आज ये सेट नंबर 1 होगा। लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द अबंडेंट। याद रखेंगे, अबंडेंट शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे आपको एज ए आंसर के रूप में चुन लेना है। तो चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द अबंडेंट। तो अबंडेंट का जो साइनो होता है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लेंटी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक नंबर प्रश्न का सही आंसर बी होगा और आपने भी चुना होगा। नहीं चुने होंगे तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। 100% कोशिश कीजिए कि इस 30 प्रश्नों में 30% अर्थात 9+ स्कोर आपका 100% होना चाहिए। करीब करीब यहां पर जो है 15 से प्लस आप आंसर सही करने की प्रयास कीजिए हमारे साथ जुड़ करके। 100% वहां पर आप 10 और 11 नंबर से आगे निकल जाएंगे। ऐसे में डिस्क्वालीफाई होने से पेपर वाले जो पेपर 1 है लैंग्वेज पेपर में आप बच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम मनोबल हमारा बढ़ता रहे और लगातार हम आपके लिए क्लासेस देते रहें। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द ट्रांसपेरेंट। याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंट शब्द का जो है आपको एंटोनेम अर्थात विपरीतार्थक शब्द आपको चुन लेने हैं। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का जो विपरीत शब्द है उसको चुनना है। तो याद रखेंगे, दिए गए प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा अपक्यू। याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंट का जो विपरीत अर्थक शब्द है वो है अपक्यू। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स। याद रखेंगे, आपको ब्लैंक्स में सही वर्ड भरने हैं। ही टू द मार्केट यस्टरडे। याद रखेंगे, इसमें भरने की आवश्यकता है। सभी हम ऑप्शनों को पहले एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए और अच्छे से आप आंसर कर पाइए। ही डैश टू द मार्केट यस्टरडे। याद रखेंगे, ये तीसरे का सही आंसर आपने भी चुना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको सही सेंटेंस आपको चुन लेने हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि अंत में पैसेज भी होगा, क्योंकि एक पैसेज तो बनता है बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस में, इसलिए हम पैसेज भी आपको बेहतर तरीके से हिंदी में कंप्लीट करा करके और क्वेश्चन आंसर कराएंगे, इसलिए छोड़ करके नहीं जाइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें आइडेंटिफाई करनी है और ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। सी डोंट लाइक टी, सी डजंट लाइक टी और सी डजंट लाइक टी। याद रखेंगे, सी नॉट लाइक टी। चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी डज नॉट लाइक टी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5वां कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें से पैसिव वॉइस आपको चुनने की आवश्यकता है। 5वें नंबर प्रश्न है कि राम रोट अ लेटर। याद रखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। राम रोट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? 5वें का सही आंसर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ए लेटर वाज रिटन बाय राम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आपको बीपीएससी एडीओ के लिए हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर जो है उससे परचेज कर सकते हैं। यह 100 रुपये में आपको एज अ पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर दी जाएगी। उसमें 11 प्रश्न होंगे हिंदी और इंग्लिश को समाहित करते हुए। फिल इन द ब्लैंक्स प्रश्न आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक्स, सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। याद रखेंगे, ऑफ का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह जो है संगीत का शौकीन है। इस 6ठे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि चूज करेक्ट स्पेलिंग। जो दिया गया ऑप्शन है उसमें करेक्ट आपको स्पेलिंग चुनने की आवश्यकता है। चूज करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव, 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 रिसीव। याद रखेंगे, ऐसा किया गया है। तो रिसीव शब्द का रियल में सही जो है वर्ड कौन लिखा गया है? RECIEVE। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो कि रिसीव है वह इस तरीके से सही है।
प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8वां कहता है कि आइडेंटिटी द एरर, आपको गलती ढूंढनी है। आइडेंटिटी द एरर, ही इज सीनियर देन मी। याद रखेंगे, ही इज सीनियर देन मी, इसमें कौन सा जो है एरर प्रयोग किया गया है, कहां पर एरर आपको दिखाई दे रहा है? तो याद रखेंगे सीनियर देन यहां पर जो है एज ए एरर के रूप में प्रयोग किया गया है, या सीनियर टू मी होना चाहिए था, सीनियर देन यहां पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एज अ जो है एरर के रूप में यह प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 9 कहता है चूज करेक्ट आर्टिकल, आपको करेक्ट आर्टिकल इसमें भरने की आवश्यकता है। याद रखेंगे चूज करेक्ट आर्टिकल। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी एडीओ या बीपीएससी के द्वारा ये क्वालिफाई पेपर उतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी को लेकर के एक बहुत बड़ी ये नहीं होनी चाहिए। फिर भी खतरा है इस चीज से, क्योंकि निगेटिव मार्क के साथ आपको 9 नंबर कम से कम लाना ही है, तभी जाकर आप क्वालिफाई हो पाइएगा और पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 आपका चेक हो पाएगा। चूज करेक्ट आर्टिकल, यानी कि करेक्ट आर्टिकल आपको चुनने हैं। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डैश, कहता है कि डैश एपल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, एक सेब डॉक्टर से आपको दूर रखता है, तो एन एपल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है चूज करेक्ट आइडम मीनिंग ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना। चूज करेक्ट आइडम मीनिंग, याद रखेंगे मुहावरे का अर्थ आपको चुनना है कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ। तो याद रखेंगे कि अब चुप्पी तोड़िए और कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, यानी कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है 11 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स। घबराइए नहीं दोस्तों, हम लगातार यहां से अब हिंदी का अंग्रेजी का क्लास लेकर के चलेंगे और प्रत्येक दिन एक से बढ़कर के एक हार्ड क्वेश्चन जो है सेट करने की पूरी प्रयास करेंगे। अगले वीडियो हार्ड होने लगेगी, इससे अब पर थोड़ा सा वार्म अप करते चलिए और तैयार हो जाइए कि आप अंग्रेजी में डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाइएगा। ओपन स्टडी एरिया का साथ आपको 100% मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स, याद रखें इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प यू। देखेंगे यहां पर प्रयोग करना है, कहता है कि इमेजिनेशन है, तो जो इमेजिनेशन होती है ना दोस्तों, तो उस समय जो है आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे इमेजिंग है, इफ आई वेयर, अगर मैं धनी होता आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद कर पाता। वेयर का प्रयोग किया जाएगा, वास और एम यहां पर प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि चूज करेक्ट वन। याद रखेंगे एक करेक्ट वन आपको चुनने हैं, सही इसमें से आपको एक चुन लेने हैं कि कौन सा सही है। मेनी पीपल, मच पीपल, मेनी पीपल्स, मच पीपल। याद रखेंगे ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। मेनी पीपल दिया है, मच पीपल या मेनी पीपल्स। ग्रामेटिकली रूल से जो चूज द करेक्ट वन, इसमें से कौन सा जो है वह सही है। सही आंसर है दोस्तों कि मेनी पीपल जो है ग्रामेटिकली रूप से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और देखते रहिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि चूज साइनोनेम ऑफ द कॉरेज। याद रखें कॉरेज का आपको साइनोनेम चुनने की आवश्यकता है। कॉरेज का साइनोनेम आपको चुनने हैं। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे ब्रेवरी, याद रखेंगे ब्रेवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि चूज एंटोनेम ऑफ द विक्ट्री। विक्ट्री का आपको एंटोनेम चुनने की आवश्यकता है। विक्ट्री का एंटोनेम क्या होगा, साइनोनेम नहीं चुन लीजिएगा। याद रखेंगे विक्ट्री का जो एंटो होगा वो होगा डिफीट। याद रखेंगे जीत का जो होता है वह विपरीत होता है हार। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में सही वर्ड भरने हैं। ही हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 2010। ही हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 2010। याद रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि यहां पर निश्चित समय दिया गया है, यही कारण है कि दोस्तों यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि चूज करेक्ट टेंस। आपको सही टेंस इसमें पहचान लेने हैं। ही डैश हर होमवर्क ऑलरेडी। याद रखेंगे उसने अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य पहले ही कर लिया है। याद रखेंगे इसमें कौन है, डिड, हैज, डॉन, डूइंग, डू। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हैज डॉन। सी हैज डॉन हर होमवर्क ऑलरेडी। उसने पहले ही अपनी होमवर्क जो है कंप्लीट कर लिया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि आइडेंटिफाई एरर। आपको एरर इसमें चुनने की आवश्यकता है। इसमें एरर कहां पर दिखाई दे रहा है। ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क, यानी प्रत्येक बच्चा अपना काम कर चुका है। याद रखेंगे ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। 17 नंबर प्रश्न को आपका सही आंसर इसमें चुनने की आवश्यकता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यहां पर कौन एरर के रूप में चुना गया है।
तो ईच ऑफ बॉयज हैव डॉन देयर, हैव यहां पर प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ईच प्रयोग हो गया है, इसलिए यहां पर हैव जो है गलत प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 18वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है। प्रश्न कहता है दोस्तों, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन चुनने हैं। ही इज गुड डैश इंग्लिश, याद रखेंगे, ही इज गुड डैश इंग्लिश, इसमें क्या प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर ए, ही इज गुड इन इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए इसमें प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट फॉर्म, याद रखेंगे करेक्ट फॉर्म आपको चुनने की जरूरत है। आई प्रिफेयर टी डैश कॉफी, याद रखेंगे आई प्रिफेयर टी डैश कॉफी, यानी कि मैं कॉफी के तुलना में चाय को ज्यादा पसंद करता हूं, तो इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? 19वें में क्या सही करेक्ट जो है फॉर्म प्रयोग किया जाएगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई प्रिफेयर टी टू कॉफी, याद रखेंगे प्रिफेयर की जहां पर ऑप्शन आएंगे यहां पर टू का प्रयोग किया जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि फिल इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक में भरने हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी, याद रखेंगे ही स्पीक्स, वह अंग्रेजी बोलता है, वेरी, तो वेरी के बाद क्या प्रयोग होगा? याद रखेंगे 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुड नहीं दोस्तों, वेल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 21 कहता है कि चूज करेक्ट वॉइस, यानी करेक्ट वॉइस आपको इसमें से चुन लेना है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो करेक्ट वॉइस है? कहता है कि दे आर बिल्डिंग अ हाउस, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, इसका करेक्ट जो है वॉइस आपको चुनने की आवश्यकता है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए हाउस इज बीइंग बिल्ड, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए हाउस इज बीइंग बिल्ड, याद रखेंगे दे आर बिल्डिंग अ हाउस, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आइए बढ़ते चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज करेक्ट साइनोनेम ऑफ द रैपिड, याद रखेंगे रैपिड शब्द का जो है साइनोनेम चुनने की आवश्यकता है। तो याद रखेंगे 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साइनोनेम। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि चूज करेक्ट एंटोनेम ऑफ द एशियंट, याद रखेंगे एशियंट शब्द का जो है एंटोनेम आपको चुनने की आवश्यकता है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि फिल इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक में भरने की आवश्यकता है। ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, याद रखेंगे ही इज अफ्रेड डैश डॉग, वह डरता है डैश कुत्तों से, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी वह कुत्तों से डरता है। प्रश्न नंबर 25 कहता है, प्रश्न कहता है कि चूज करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस चुनने की आवश्यकता है। प्रश्न कहता है कि चूज करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको चुनने की आवश्यकता है। 25वें का सही आंसर हो जाएगा आई सॉ हिम यस्टरडे, याद रखेंगे आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उनको कल देखा था, यह जो है करेक्ट सेंटेंस के रूप में यहां पर लिखा गया है। सेक्शन नंबर बी पैसेज से होगा और पैसेज आपको पढ़ने हैं और 26 से 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको चुन करके बताने हैं। सबसे पहले आपको जरूरत है कि पैसेज का हिंदी आपको आनी चाहिए। आइए सबसे पहले पैसेज हम लोग पढ़ लेते हैं कि एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इंडिविजुअली गेन नॉलेज, डेवलपमेंट स्किल एंड बिल्ड कैरेक्टर। इन मॉडर्न टाइम एजुकेशन हैज आल्सो बिकम अ टूल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउएवर अनइक्वल एक्सेस ऑफ द टू एजुकेशन रिमेन्स ऑफ द मेजर चैलेंज इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले इसका हिंदी पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर पैसेज का हिंदी कहेगा एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका मतलब हुआ कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। कहता इट हेल्प्स इंडिविजुअल गेन नॉलेज, डेवलपमेंट स्किल एंड बिल्ड कैरेक्टर, मतलब यह हुआ कि यह व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने और चरित्र निर्माण करने में मदद करती है। अगला है कि इन मॉडर्न टाइम एजुकेशन हैज आल्सो बिकम अ टूल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आधुनिक समय में शिक्षा आर्थिक विकास का एक साधन भी बन गई है। आगे है हाउएवर इनइक्वल एक्सेस ऑफ द एजुकेशन रिमेन मेजर चैलेंज इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कि हालांकि शिक्षा तक असमान पहुंच दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो आप समझ गए हैं इस प्रश्न का, इसका पूरा का पूरा आपको हिंदी बताया गया। अब इस पर आधारित प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इस गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? याद रखेंगे इस गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? तो इसका एजुकेशन इज यूजलेस, एजुकेशन बेकार है, शिक्षा का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि आर्थिक समस्याएं, सोशल इश्यूज सामाजिक
सामाजिक मुद्दे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस जो है पैसेज का मुख्य उद्देश्य है या मुख्य विचार है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि व्हाट डज एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू गेन। कहता है इसका कि शिक्षा व्यक्तियों को प्राप्त करने में मदद करती है। याद रखें, व्हाट डज एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू गेन। याद रखेंगे शिक्षा व्यक्तियों को क्या प्राप्त करने में मदद करती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन है ओनली मनी, केवल पैसा, पावर शक्ति को, नॉलेज एंड स्किल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। जितने भारी संख्या में लाइक एंड सब्सक्राइब आएंगे उतने भारी संख्या में हमारी तरफ से इंग्लिश का वीडियो अपलोड किया जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक क्लासेस मिलने लगे। आइए देखेंगे, एजुकेशन इज अ टूल फॉर। याद रखेंगे प्रश्न है 28 नंबर, एजुकेशन इज अ टूल फॉर। शिक्षा विकास का एक साधन है। शिक्षा विकास का एक साधन है, वह क्या है? वार, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रक्शन या फिर क्या पॉलिटिक्स। याद रखेंगे युद्ध, आर्थिक विकास, विनाश करना या फिर राजनीतिक। तो अभी वर्तमान समय में एजुकेशन इज अ टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, यह जो है आर्थिक विकास का जो है मुद्दा बन चुका है, जो कि पैसेज में बताया गया था। पैसेज के आधार पर इसके आंसर देने हैं, आपको अपने पर्सनल दिमाग नहीं लगाने हैं। व्हाट इज द मेजर चैलेंज मेंशन्ड। याद रखेंगे व्हाट इज द मेजर चैलेंज मेंशन। याद रखेंगे उस उल्लेखित प्रमुख चुनौती क्या है। जो मेजर चुनौती है जो ऊपर आपको किया दिखाया गया उसमें गद्यांश में, उसमें मुख्य चुनौती क्या बताई जा रही है? लैक ऑफ द टीचर्स यानी शिक्षकों की कमी, अनइक्वल एक्सेस यानी कि असमान पहुंच, या फिर पुअर बुक्स यानी कि मतलब खराब किताबें या बहुत घटिया किस्म की किताबें, एग्जाम्स यानी परीक्षाएं। तो जो दिया गया गद्यांश था उसमें बताया गया था अनइक्वल एक्सेस। याद रखेंगे असमान पहुंच जो है शिक्षा की मेजर चैलेंज बनी हुई है। आगे प्रश्न है 30वां नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि चूज साइनोनिम ऑफ द एसेंशियल। जो प्रयोग किया गया था पैसेज में एसेंशियल, तो एसेंशियल का जो है आपको बताने हैं कि साइनोनिम निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे एसेंशियल का साइनोनिम क्या है, यानी कि यहां पर तो लिखा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, यूजलेस या फिर बेकार, छोटा यानी कि माइनर या ऑप्शनल वैकल्पिक रूप से। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है कि चूज साइनोनिम ऑफ द एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण, यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि 30 प्रश्नों में आपने कितना सही आंसर किया, आप जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। लाइक और शेयर कीजिए, जम करके इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार हम आपको इंग्लिश का क्लासेस दे पाएं और हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस दे पाएं। तभी दे पाएंगे जब आपकी संख्याएं लाइक और सब्सक्राइब में ज्यादा हो पाएगा। जय हिंद।